हाँ, तो अब आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ राइस। ठीक है, सो राइस को फिजियोलॉजिकली राइस को फिजियोलॉजिकली 4 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है, 4 मेन फेजेस में। ठीक है, पहला वेजिटेटिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा राइपनिंग फेज, चौथा मैच्योरिटी फेज। ठीक है, अब एक एक स्टेज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला 50 to 60 डेज ड्यूरेशन का होता है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज मतलब कि जहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है उसको हम जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो अगर ये लाइफ है पूरी प्लांट की, ठीक है, इसमें बेटा ये पूरी लाइफ है प्लांट की, इसमें यहाँ से फ्लावरिंग चालू होगी। तो ये प्री फ्लावरिंग मतलब जर्मिनेशन से लेके रिप्रोडक्शन के बीच का जो पीरियड है इसको हम वेजिटेटिव पीरियड या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। और फिर हमारा यहाँ फ्लावरिंग होती है, हमारी से हमारा स्टेज स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे हमको मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि डायरेक्ट सीडेड राइस में, इन डायरेक्ट सीडेड राइस एंटायर वेजिटेटिव फेज इन द फील्ड, वाइल इन ट्रांसप्लांटेड राइस इट इज़ 40% इन द नर्सरी एंड 60% इन द फील्ड। अब क्या कह रहे हैं, अब मैंने बताया था कि एक होता है डायरेक्ट सीडेड राइस, मैं यही बता देती हूँ आपको, वेट, हाँ, अब ये है मेन फील्ड। ओके, ये हमारी मेन फील्ड है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर दी। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कर दी मतलब छीट दिया बीज को पूरे फील्ड में। ओके, पूरा जो सीड हमारा था हमने पूरी उस फील्ड में सो कर दिया। अब जो ये हमने देखा कि इसका पीरियड है, लाइफ साइकिल है। ठीक है, सो यहाँ पे ही प्लांट जर्मिनेट किया मेन फील्ड में ही, ये मेन फील्ड है। ओके, और मेन फील्ड में ही प्लांट ने जर्मिनेट किया और फ्लावरिंग पे पहुँचा और वहीं मैच्योर हो गया। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट सीड, राइट। ठीक है, डायरेक्ट सीडेड मतलब कि पूरा सीडिंग सब कुछ वहीं हुआ उसी मेन फील्ड में। सो यहाँ पे जो लिखा है कि इन डायरेक्ट सीडेड राइस एंटायर वेजिटेटिव फेज इज इन द फील्ड, पूरा वेजिटेटिव फेज हमारा उसी फील्ड में हो रहा है। ठीक है, मेन फील्ड में। अब हम आते हैं ट्रांसप्लांटेड राइस में। ट्रांसप्लांटेड राइस में क्या करते हैं, ये हमारी ट्रांसप्लांटेड राइस की मेन फील्ड हो गई। उसके 1 महीने पहले, ट्रांसप्लांट करने के 1 महीने पहले हम छोटे से एरिया में, जिसको हम नर्सरी कहते हैं, उस एरिया में हमने सीड को उगा दिया। वहाँ पे जो सीडलिंग हमारी तैयार हो गई, मतलब कि 2 to 6 लीफ स्टेज हमारा रेडी हो गया। ये कम से कम 20 से 21 दिन या वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, 20 से 25 दिन भी हो सकते हैं। इतने दिन बाद हमारी जो वहाँ पे सीडलिंग है वो तैयार हो गई। ठीक है, जिसे हम रोपा भी कहते हैं। तो रोपा हमारा जब तैयार हो जाता है तो हम उसको लाके 20 से 25 दिन बाद हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। पढ़ डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे सेकेंड लाइन आप हम पढ़ते हैं। ट्रांसप्लांटेड राइस में 40% जो वेजिटेटिव फेज़ है वो नर्सरी में होती है। हमने 20 से 25 दिन हमारी नर्सरी में है, उसके बाद जो बचा हुआ वेजिटेटिव फेज़ है वो हमारा मेन क्रॉप जो है वो मेन फील्ड में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो 40% हमारा नर्सरी स्टेज में और 60% हमारा फील्ड, मेन फील्ड में हमारी क्रॉप जो है वो वेजिटेटिव जो वो है कंप्लीट करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सब फेजेस ऑफ वेजिटेटिव स्टेज। अब वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है? सीडलिंग एंड नर्सरी स्टेज। ठीक है, ये किस में होगा? ट्रांसप्लांटेड में होगा। और जब 4 से 6 लीव्स का एज हो जाएगा तो हम उसे वहाँ से उखाड़ेंगे। और फिर सेकेंड स्टेज आती है ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, मतलब कि वो स्टेज जिसमें हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दूसरी फील्ड में। अब डीएसआर में, ये डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस। ओके, डायरेक्ट सीडेड राइस में ये स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब टिलरिंग स्टेज आता है। उसके बाद टिलरिंग मतलब कि जैसे हमारा प्लांट है, ठीक है, जर्मिनेशन हुआ, उसने ऐसे ऐसे छोटे छोटे लीव्स बनाए, फिर हमने ले जाके उसको मेन फील्ड में
ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया तो हमारा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से टिलर्स निकलते हैं। टिलर्स मतलब कि बहुत सारी लीव्स निकलेंगी एक साथ, ऐसे टिलर्स निकलेंगे। जितनी टिलरिंग होगी, जितनी ज़्यादा टिलरिंग मतलब कि उतने ज़्यादा हमने यील्ड मिलने की यील्ड ज़्यादा मिलेगी उतनी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, राइस जो है 350 से 400 टिलर्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में राइस 300 से 400 टिलर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब एक में ऐसा नहीं होता एक प्लांट में हमें सिर्फ एक पैनिकल मिलेगा, उसमें मल्टीपल टिलर्स निकलेंगे, ऐसे मल्टीपल टिलर्स निकलेंगे। तो मतलब इसमें एक पैनिकल होगा, इसमें एक पैनिकल होगा, तो जितने ज़्यादा टिलर्स उतने ज़्यादा पैनिकल्स, और पैनिकल्स में हमारे सीड हैं, तो मतलब जितने ज़्यादा पैनिकल्स होंगे हमारी यील्ड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर आते हैं मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज कब आता है, 30 से 40 दिन DAT मतलब कि डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद 30 से 40 दिन के बाद हमारी मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज आती है। मतलब कि जब फील्ड में प्रेजेंट, जो मेन फील्ड में प्रेजेंट हर प्लांट जो है उसने अपनी टिलरिंग स्टेज के मैक्सिमम पॉइंट पे है वो, ठीक है। 60 दिन तक से 60 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग तक टिलरिंग देखा गया है वेराइटीज़ में, ओके। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज है वेजिटेटिव लैग फेज। अब ये वेजिटेटिव लैग फेज की कहानी है कि इट इज़ अ पीरियड बिटवीन मैक्सिमम टिलरिंग एंड पैनिकल इनिशिएशन। मैक्सिमम टिलरिंग हमारी कब तक आ रही है, ये मैक्सिमम टिलरिंग कब तक आ रही है, 30 से 40 दिन के बाद, ओके। ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 40 दिन के बाद हमारी मैक्सिमम टिलरिंग आ रही है। सो मतलब मान लो मैक्सिमम टिलरिंग हमारा ये है और पैनिकल इनिशिएशन उसके ही कुछ 5-10 दिन के बाद आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो वक्त है उसी को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव लैग फेज। अब इसमें ये है कि ये एब्सेंट हो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी मतलब कि वो वेराइटीज़ जो कम दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, और बट इट अकर्स इन लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़। जो वेराइटीज़ ज़्यादा वक्त लेती हैं पकने में, मतलब मान लो एक वेराइटी है 150 दिन में तैयार होती है और एक वेराइटी है जिसमें 100 दिन में तैयार हो जाती है, तो ये 100 दिन वाली वेराइटी में ये फेज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा, ओके। और 150 दिन में जो वेराइटी तैयार हो रही है उसमें हमें ये जो वेजिटेटिव फेज़ है वो देखने को मिलेगा, ठीक। अब पीरियड 10 से 20 दिन का ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। इसे हम फोटो पीरियोडिक सेंसिटिव स्टेज या सेंसिटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो 35 दिन का होता है, ये ड्यूरेशन 35 दिन का, ठीक है। ये कितने दिन का होता है, 35 दिन का। अब इसके सब फेजेस हैं। पहले तो आप यहाँ साइड में देख लें, ये देखो, ये हमारे कॉलेज की फील्ड की फ़ोटो है, मैंने खींची है ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाइट कलर के एंथर दिखाई दे रहे होंगे, ये फ्लावर्स है, ओके। इसका एंथर जो है वो बाहर क्या हो रहा है, बाहर जो है झूल रहा है, जिससे वो ज़्यादा मतलब कि जो पॉलन शेडिंग कर रहा है, ठीक है, पॉलन शेडिंग। तो यहाँ पे आप फ्लावरिंग देख सकते हैं। ये अभी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन अभी होना बाकी है, ठीक है। अब इसमें आता है पहला स्टेज आएगा पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, जो कि 50 से 60 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आता है। ऑन एन एवरेज अगर हम मान ले तो 55 दिन के बाद पैनिकल इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इंटरनोड एलोंगेशन या बूटिंग फेज। बूटिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बूटिंग फेज में क्या होता है, हमने जो फ्लैग लीफ पढ़ा था ना, ये हमारा स्टेम है, ठीक है, कलम है, मतलब जिसे हम स्टेम कहते हैं। ये हमारी लीफ है, फ्लैग लीफ। तो पैनिकल इनिशिएशन में क्या होता है
कि पैनिकल इनिशिएट होने के लिए यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और बूटिंग फेज में क्या होता है, यहाँ पे फ्लैग लीफ के पास ही आपको एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वेलिंग मतलब कि ऐसा ऐसा लगेगा कि कुछ यहाँ से एमर्ज हो रहा है, कुछ निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग लीफ में एक स्वेलिंग दिखाई देगी, उसी को हम कहते हैं बूटिंग फेज। उसी दौरान हमारे जो ये इंटरनोड है वो इलोंगेट करते हैं, मतलब बड़े होते हैं। मतलब अगर मान लो पहले इंटरनोड इतना था, वो इंटरनोड होके बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि प्लांट मैच्योर, मतलब कि प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। फिर आती है हेडिंग स्टेज। हेडिंग स्टेज मतलब जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग दिखी थी, अब ये थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया है। प्रोमिनेंट हो गया मतलब हेड फॉर्मेशन हो गया है। जैसे देखो यहाँ पे ये पैनिकल दिखाई दे रहा है, ये पूरा पैनिकल, तो ये क्या है, और एडवांस स्टेज है। ठीक है, ये फ्लावरिंग स्टेज है, नेक्स्ट वाली स्टेज है। इसके पहले ही हमें ऐसे जैसे पतला सा, ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया है ऐसे, बट ऐसा नहीं, हमें ऐसे हेड टाइप दिखाई देगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं हेडिंग स्टेज। और ये 15 दिन, बूटिंग के 15 दिन बाद आती है। ठीक है, यहाँ से पैनिकल टिप या पैनिकल हेड जो है वो एमर्ज हो रहा है इस कंडीशन में, हेडिंग स्टेज में। ओके, नेक्स्ट है हमारी फ्लावरिंग स्टेज, जो कि 20 से 25 दिन बाद आती है बूटिंग के। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब आती है राइपनिंग स्टेज। राइपनिंग स्टेज जो है 35 से वेट सेकेंड, हाँ, 25 से 35 दिन का ड्यूरेशन होता है। इसमें मिल्क फेज आता है। मिल्क फेज मतलब कि जब हमारे फोटोसिंथेट्स जो हैं वो ग्रेन में मिल्क के फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। द वाटरी कंटेंट इन ग्रेन, जो वाटर कंटेंट है ग्रेन में, वो मिल्की कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट होगा। अगर आप मिल्क स्टेज में जाके जो ये स्पाइकलेट को टच करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो मिल्क लाइक कंसिस्टेंसी, मतलब मिल्क लाइक जो लिक्विड है वो उससे सिक्रीट होगा। ठीक है, और डफ स्टेज में क्या होता है, ये मिल्की ग्रेन जो है वो सॉफ्ट डफ में कन्वर्ट होंगे। मतलब कि पहले सॉफ्ट, हार्ड से पहले एक सॉफ्ट स्टेज आती है, सॉफ्ट डफ स्टेज। ओके, और फिर उसके बाद वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डफ स्टेज के बाद आती है मैच्योरिटी फेज, जब हमारा ग्रेन जो है वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप मैच्योरिटी स्टेज में जाके उसको सोचेंगे कि प्रेस करके हम मिल्क निकाल लें, तो वो नहीं, वो बहुत हार्ड हो चुका होगा। ठीक है, जैसे हम राइस घर में देखते हैं वो कैसी हार्ड होती है, तो हमारा राइस जो है वो मैच्योरिटी के फेज़ में है, तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, और वो फ्री फ्रॉम ग्रीनिश, फिर वो येलोइश होने लगेगा प्लांट। ओके, हाँ, सो आज हमने नेरिका राइस पढ़ा, राइपनिंग, और हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी हैं। तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या फ्लावर्स हैं, क्या हेडिंग है, ग्रोथ स्टेजेस बताई हैं। और या सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको जो ये नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे बताइए। और ये नोट्स आपके लिए सफिशेंट होंगे फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। बट अगर आपको बुक कोई रीड करनी है तो आप राजेंद्र प्रसाद पढ़ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनकी एक बुक है, इनकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। पर आप क्योंकि आपका खरीफ क्रॉप है तो आपको वॉल्यूम 1 पढ़नी होगी। ओके, वॉल्यूम 1 में राइस दिया हुआ है, राइस मेज़ जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं और खरीफ सीरियल्स है वो दी हुई है, और खरीफ पल्सेस मिल जाएंगी आपको राजेंद्र प्रसाद में। ओके, और चिद्दा सिंह करके भी एक बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। और अदरवाइज़ अगर आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद है तो नो इशू, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें सारे आपको कंटेंट एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की, लेकिन अगर आपको इच्छा है तो आप ये 2 बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, राधा एंड चिद्दा। ओके, चिद्दा सिंह। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको लग रहा है। और जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू।